हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी के भाग 1 के अध्याय 7 के अंक के प्रश्नों को। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को हल करने वाले हैं। और ये जो सिलेबस में करा रहा हूँ स्टैंड, ये एनसीईआरटी वाली बुक से करा रहा हूँ, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे एनसीईआरटी भाग 1 है ना स्टैंड। और इसके हम क्वेश्चन नंबर, हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर है 7 और 7 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज के लेक्चर में हम इसको सॉल्व कराएंगे स्टैंड। ठीक है, तो एक स्टैंड मैंने 2 क्वेश्चन जो मैं कराने मुझे मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीन पर पहले ही लिख रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें क्या आपसे पूछा गया स्टैंड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपका प्रश्न संख्या 7.1। ये 7.1 का मीनिंग बेटा ये होता है कि देखिए अधिकांश बच्चों को अभी तक नहीं पता चल पाया कि एनसीईआरटी बुक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन आते हैं ना न्यूमेरिकल्स तो देखते हैं यार ये 7.1 क्या होता है ना। 1 2 3 तो क्वेश्चन था, ये 7.1 क्या होता है ना। तो देखिए इसका मीनिंग ये होता है बेटा कि ये जो प्रत्यावर्ती चैप्टर है आपका, ये 7वां चैप्टर है। अध्याय कौन सा बेटा है आपका? 7वां अध्याय। अध्याय नंबर कितना बेटा ये आपका? 7वां अध्याय। और 7वें अध्याय का ये पहला सवाल है। यानी 7.1 का मीनिंग होता है बेटा कि हम अध्याय 7 का पहला प्रश्न आपको समझ में आ रहा है ना। ऐसे इस प्रकार देंगे ये 7.2 इसका मीनिंग है अध्याय 7 का दूसरा सवाल। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो हम प्रश्न संख्या 1 प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए एक 100 ओम प्रतिरोधक, 100 ओम प्रतिरोध, ठीक है, कोई वायर होगा और उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना बेटा? 100 ओम है। वो 200 बी का मतलब क्या बेटा? वोल्टेज। ठीक है, 50 एच जेड का मतलब बेटा हर्ट्ज यानी आवृत्ति आपूर्ति से संयोजित है। यानी कहने का मतलब ये है कोई 100 ओम का कोई प्रतिरोध है जो 200 वोल्ट की बैटरी और 50 आवृत्ति के एनर्जी स्रोत से क्या बेटा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें आपसे पूछा क्या है? परिपथ में धारा का RMS रूट मीन्स स्पीड, यानी आपसे धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछा है स्टूडेंट। ठीक है, इसके ए पार्ट में। जब किसी बी पार्ट में पूछा आपसे एक पूरे चक्र में कितनी शक्ति व्यय होती है। ठीक है, तो एक बार में देखिए मैं डायग्राम से समझाऊं कहने का मीनिंग क्या है। मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस है और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो बेटा कितने रखी है आपकी? 100 ओम दे रखी है। कितने बेटा? 100 ओम दे रखी है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब इसको हमने मान लीजिए यहाँ से AC सोर्स से जोड़ा है और ये कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है? ये आपको दे रखा है 200 बी, यानी बी का जो मान दे रखा है, बी कहो या BRMS करो एक ही बात है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको कितना दे रखा है? 200 वोल्ट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा है ना। ये बी या BRMS भी इसको आप बोल सकते हैं ना। ठीक है, BRMS कहो या बी कहो, कितना बेटा? 200 वोल्ट। ठीक है, आपको इसकी आवृत्ति भी दे रखी बेटा 50 हर्ट्ज। क्या रहेगी बेटा? 50 हर्ट्ज दे रखी स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें निकालते हैं परिपथ में धारा का RMS मान, यानी आपसे पूछा धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो चलिए देखिए इसके ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए हम बात करते हैं कि ओम के नियम को समझिए। ओम का नियम कहता है I = क्या होता है बेटा? I = होता है B/R। क्या होता है बेटा? B/R। ये ओम का नियम होता है। ठीक है, लेकिन वर्ग माध्य मूल मान के लिए क्या लगाते हैं हम? RMS लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? RMS। क्या लगा देंगे? RM और ये S। ठीक है, I के साथ लगाया क्योंकि इसने पूछा धारा का, तो धारा के साथ मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, जबकि वोल्टेज का BRMS मान आपको लोगों को पहले से रखा, वो कितना है? तो मैं लिख देता हूँ BRMS ये। ठीक है, अब देखिए दोनों मान आपके पास हैं, ये भी आपके पास है ये भी आपके पास है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे IRMS का मान निकल जाएगा। चलिए लगाइए वैल्यू, तो RMS। ठीक है, अब BRMS यानी कितना दे रखा है आपको? 200। R का मान कितना रखा है बेटा आपको? 100 दे रखा है। डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। क्या कट जाएगा बेटा? 2 बार, यानी कहने का मतलब 2 बार कट गया, यानी आपका IRMS जो आया बेटा आपको कितना है? 2 एम्पियर। कितना है बेटा? 2 एम्पियर आया स्टूडेंट। ठीक है, ये ठीक है, तो इसका पहला जो पार्ट था बेटा वो आपका सॉल्व हो चुका है। ये इसका फाइनली आंसर है पहले पार्ट का स्टूडेंट। किसका? इस वाले पार्ट का, ये पहले वाले का ये आंसर हो गया। अब हम देखिए इससे बी पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट कि ये पूरे चक्कर में, पूरा चक्कर क्या होता है इसको समझिए। देखिए मैं आपको देखिए ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ।
केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तो होता क्या स्टैंड, तो मैं पहले वोल्टेज का वक्र खींचूंगा, ये पूरा चक्र होता है, ठीक है, यानी यहां से यहां तक कि प्रथम आधा चक्कर और आधा चक्कर ये, तो कुल मिलाकर पूरा चक्कर हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर मैं इसको बी का नाम लूं, यानी बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी, यानी वोल्टेज का अगर मैं मान प्रतिवर्ती वोल्टेज का ग्राफ इसको मानूं तो मुझे आई का भी लेना पड़ेगा, और आई का जस्ट इसके नीचे आता है, जस्ट इसके नीचे आता है। यानी कहने का मीनिंग मेरा ये होता है बेटा कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R जुड़ा होता है, ठीक है, तो B और I क्या होते हैं बेटा, समान कला में होते हैं। यानी ये जो मैंने टोटल वाला ग्राफ बनाया, ये क्या ग्राफ बेटा आपका, ये है बेटा आपका I का, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी का ग्राफ है स्टैंड, ठीक है। तो याद रखें जब भी आपका बेटा रेजिस्टेंस किसी प्रतिवर्ती धारा परिवर्तन जुड़ा होता है तो बी और आई क्या होता है बेटा, समान कला में होते हैं, और समान कला में होते हैं उसके लिए फाई का मान क्या होता है, उसके लिए फाई का मान बेटा क्या होता है आपका 0 होता है, क्या होता है 0। अब देखिए मैंने ये क्यों आपको समझाया, इसका मीनिंग आपको पता चलेगा जब मैं इसका बी पार्ट सॉल्व करूंगा। तो बी पार्ट में पूछेगा एक पूरे चक्कर में कितनी शक्ति व्यय होगी, यानी पी का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए मैं निकाल रहा हूं इसका पी पार्ट, ये आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो शक्ति का सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था BRMS इंटू IRMS, और ये क्या होता है बेटा cos फाई, क्या होता है बेटा cos फाई होता है, ठीक है स्टैंड। अब देखिए फाई का मान कितना है, 0 है, कितना है फाई का मान 0, क्योंकि बी और आई क्या होता है बेटा, समान कला में होते हैं, ठीक है। यानी जो फाई होता है बी और आई के बीच क्या होता है, कलांतर होता है, और जब शुद्ध प्रतिवर्ती धारा सब जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है प्रतिवर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, तो बी और आई क्या होते हैं बेटा, समान कला में होते हैं, अर्थात कहने का मतलब इनके बीच में कोई भी कलांतर नहीं होता, और जब कोई कलांतर नहीं होता इसका मीनिंग क्या हुआ कि फाई का मान 0 है। तो लगाइए फार्मूले मान, तो पी बराबर आएगा स्टैंड आपका, ठीक है। औसत शक्ति के लिए बार भी लगा देते हैं, तो BRMS में अभी लिखा दिया रखा है, BRMS कितना बेटा 200, कितना देखा है बेटा 200। IRMS वैल्यू दे रखी है आपकी, IRMS वैल्यू आपको वहां हमने निकाली है, वो कितना बेटा 2 है, ठीक है। और cos फाई, फाई के लिए कितना आएगा 0 आएगा, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 का मान कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। मैं एक लाइन यहाँ पर कम कर दूंगा, देखिए मैं फाई की जगह 0 रखूंगा तो cos 0 का मान कितना था 1, तो ये 1 हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई करूंगा 2 1 2 2 दूनी 4, यानी पी बार जो आपका बेटा आया हुआ कितना है बेटा आपका 400 वाट आया, कितना है बेटा 400 वाट आया, क्वेश्चन में आया होगा। तो इसके जो बी पार्ट था बेटा, तो बी पार्ट का जो सोल्यूशन है वो कहाँ से है बेटा, वो यहाँ से। मैं लिख देता हूँ इसको हेडिंग लगा के, इसका बी पार्ट है यहाँ से, याद रखें, ठीक है। तो बी पार्ट ये हो गया, इसका ए पार्ट बेटा ये हो गया स्टैंड, ठीक है। और क्या इसका जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको बताई कि जब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R जुड़ा होता है तो बी और आई क्या होते हैं बेटा, समान कला में होते हैं, उनके बीच में कोई भी कलांतर नहीं होता, अर्थात फाई का मान 0 होता है। और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें बेटा हमें इसके कलांतर की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि हम औसत शक्ति 6 निकालना है, यानी शक्ति जब निकालेंगे तो BRMS इंटू IRMS इंटू क्या था cos फाई, तो फाई के मान की हमें आवश्यकता पड़ेगी, वो मैंने ग्राफ के माध्यम से समझाया कि दोनों ही समान कला में होते हैं, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब ये तो स्टैंड आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, आयोग के समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है अच्छे तरीके से, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है बेटा कि वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा है फ्रेंड, ठीक है। अब आइए चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या समझते हैं। देखिए इसमें कहा गया है 7.2 का मतलब तो आप समझ गए होंगे, 7वें चैप्टर का दूसरा सवाल क्या है। देखिए इसके दो पार्ट है, एक तो ए पार्ट मैंने ऊपर लिख दिया और इसका बी पार्ट ये है। तो पहले ए पार्ट को पढ़ते हैं। एसी का मीनिंग होता है बेटा अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रतिवर्ती धारा, ठीक है स्टैंड। तो एसी आपूर्ति का शिखर मान 300V, देखिए यहाँ पर समझो, एसी आपूर्ति का शिखर मान 300V, इस बी से हमें पहचान हुआ कि ये जो शिखर मान है कि प्रतिवर्ती वोल्टेज का शिखर मान है, ठीक है। यहाँ पे लिखा तो नहीं था, ना धारा का लिखा है ना वोल्टेज का लिखा है, लेकिन यहाँ इसका जो बी के बाद जो 300 के बाद जो बी लिखा है, बी का मतलब इसका यूनिट लिखा है, और यूनिट क्या है वो वोल्ट है, क्या वोल्ट। तो ये जो मान है बेटा आपका BRMS का मान है, क्या का मान है बेटा ये BRMS का। चलिए पहले मैं वैल्यू को लगा देता हूँ इसके सोल्यूशन में। देखिए तो वैल्यू लगा रहा हूँ, तो देखिए आपका BRMS कितना रखा है बेटा आपका 300V, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब इसने पूछा RMS वोल्ट था मतलब RMS यानी सॉरी ये आपका शिखर मान है, क्या बेटा शिखर मान है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा B0 या B max। माफ कीजिए थोड़ी गलती हुई,
यानी आपको जो शिखर मान है, ठीक है, यानी पीक वैल्यू दे रखी है, वो वोल्टेज की दे रखी थी, वो कितनी थी, 320 थी उस टाइम, ठीक है। आपको BRMS वोल्ट था, यानी BRMS का मान बताना है जो मैंने अभी लिख दिया था, ठीक है। यानी आपको ये बताना BRMS रूट मीन स्पीड, यानी प्रति वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान आपको बताना है स्टूडेंट, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सूत्र हमने पढ़ाया था स्टूडेंट, इसके लिए सूत्र होता है, देखिए BRMS बराबर होता है स्टैंड आपका V0/√2। क्या होता है, V0/√2 होता है स्टैंड, ठीक है। जहां V0 का मान डाल दीजिए, V0 का मान कितना, वेरी गुड 300, ये आपको 300 दे रखा है स्टैंड। अच्छा √2 आपने यहाँ पे ऐसे लिख दिया स्टैंड, ठीक है। अच्छा इसको देखिए, अब हमने देखा कि अपॉन में क्या रहा है, √2 आ रहा है, तो हम इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण का मतलब होता है जो वैल्यू वर्गमूल के अंदर है उसकी ऊपर नीचे क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करा देते हैं। √2 से ऊपर नीचे हम इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। ऐसा करने पर क्या बेनिफिट होगा इसको देखते हैं। BRMS बराबर हो जाएगा आपका बेटा 300 से इसी गुणा कराओगे तो हो जाएगा बेटा 300 √2, और ये √2 की √2 से जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे, तो ये जाएगा 2। और 2 से 300 को भाग करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 150 हो जाएगा स्टैंड। तो आपका जो BRMS का मान आया स्टैंड, BRMS वो आया बेटा आपका 150, ठीक है, और ये वर्गमूल 2, तो ये आपका BRMS का मान आ चुका है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ √2 का मान क्या लिख सकते हैं बेटा, आपका 1.414 लिख सकते हैं स्टैंड, ठीक है। किसका मान है वो, √2 का मान है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप √2 का मान नहीं लगाते हैं तभी बात ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल 100% सत्य माना जाएगा, और चाहे तो √2 का मान 1.414 लगा भी सकते हैं स्टैंड, ठीक है। तो ये इसका बेटा क्या था, ए पार्ट था, ये इसका ए पार्ट था, जो ये वाला था ना वो आपका ए पार्ट है आपका, यानी RMS वोल्ट था आपके सामने ये आ चुके हैं स्टैंड पर, कितने 150/√2, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब देखिए इसके बी पार्ट की तरफ को देखते हैं। तो बी पार्ट में हमसे क्या कहा, देखिए परिपथ में धारा का RMS मान, यानी धारा का RMS मान यानी IRMS दे रखा आपको, क्या दे रखा है बेटा। चलिए मैं यहाँ से बी पार्ट करता हूँ, इसका बी पार्ट देखिए आपको दे रखा है स्टैंड IRMS, कितना दे रखा है समझ लीजिए, कितना 10 एम्पियर, कितना बेटा 10 एम्पियर दे रखा है स्टैंड, ठीक है। अच्छा आपसे क्या पूछा, शिखर धारा पूछी है, क्या पूछी बेटा, शिखर धारा। शिखर धारा देखिए क्या होती है, यानी आपको पूछा है बेटा I0 का मान आपसे पूछा है, ठीक है। तो फिर से वही फार्मूला, सेम इसी कंडीशन से फार्मूला होता है, ये होता है फार्मूला बेटा IRMS बराबर होता है स्टैंड आपका I0/√2, क्या होता है बेटा I0/√2 होता है। तो ये फार्मूला है स्टैंड, याद रखें ये फार्मूले हैं, फार्मूले बेटा आपको याद होने चाहिए तभी आप न्यूमेरिकलों को बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए मुझे IRMS दिया है, I0 यानी जो आपका शिखर मान यानी इस धारा का शिखर मान पूछा यानी I0 आपसे पूछा है, तो इसके पूर्ण में बनवा लूँगा, कैच गुणा करा दूंगा। तो कैच गुणा कराऊंगा तो I0 मेरी तरफ आ जाएगा और IRMS और √2 की क्या हो जाएगी बेटा, गुणा हो जाएगी। यानी मैं थोड़ा देखिए आगे समझा देता हूँ इसको, यानी I0 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा IRMS √2, ठीक है स्टैंड, ये स्टेप से मिलेगा। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू IRMS की वैल्यू कितनी है, IRMS की वैल्यू कितनी रखी है बेटा 10, ठीक है स्टैंड, और ये क्या बेटा √2, ठीक है। आप √2 की चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं, चलिए पहले मैं √2 ही लिख देता हूँ इस टाइप से। तो ये कहने का मतलब ये √2, ठीक है। तो हमने देखा कि I0 का जो मान आया वो कितना है बेटा आपका, ये I0 का मान आ चुका स्टैंड, वो कितना है ये 10√2। अब चाहे तो यहाँ पर वर्गमूल 2 का मान आप 1.414 रख सकते हैं स्टैंड, ठीक है। तो आई होप कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आया था, ये 2 पार्ट आपसे पूछे गए थे। चलिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ दोनों न्यूमेरिकल्स को। देखिए 7.1 में देखिए आपसे दिया गया था 100 ओम प्रतिरोधक 200 वोल्ट 50 आवृत्ति हर्ट्ज। याद रखें इसका कहीं यूज नहीं हुआ है, इसका कहीं भी यूज नहीं हुआ इस सवाल के अंदर, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाना बेटा। कभी कभी ऐसी वैल्यू भी दे रखी होती है जिसका न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज नहीं होता, उसको दिया होता है ना। तो इसको याद रखना, जिसकी जितने की आवश्यकता होती है बेटा उतने का यूज क्या करना, ठीक है। एक्स्ट्रा वैल्यू दी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आपूर्ति से संयोजित है परिपथ में
धारा का आरएमएस मान बताइए। धारा का आरएमएस सूत्र लगाया हमने, ओम का नियम, I इक्वल टू बी अपॉन आर, तो आर होता है, ये तो आप लोग वैसे भी जानते होंगे। बी आर एम एस का मान मुझे ऑलरेडी पता था 200, आर का मान ये दिया था 100 दिया था। 200 को 100 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, सीधी सीधी बात थी। यानी इसका पहले पार्ट का आंसर तो ये आ गया। अच्छा, दूसरे पार्ट की में अगर हम बात करें तो दूसरे पार्ट में पूछा एक पूरे चक्कर में शक्ति कितनी होगी, कितनी शक्ति व्यय होगी। ठीक है, तो देखिए एक पूरे चक्कर में कितनी शक्ति होगी उसके लिए समझें। तो देखिए आपसे पूछा पी का मान, तो पी इक्वल होता है बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस बराबर कोस फाई। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो अब हम देखिए इस चीज़ को जानते हैं, इसकी जब हमने इसका बेसिक पढ़ा था, तो देखिए जब भी शुद्ध प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो क्या होता है कि बी आर एम एस, बी और आई का होते हैं बेटा समान कलम होता है, अर्थात कोई कलांतर नहीं होता, अर्थात फाई का मान कितना बेटा 0 होता है। तो कोस फाई का मान 0 लिखेंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा। और बी आर एम एस आई आर एस के मान तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से बी आर एस में ये है और आई आर एस में ये 2 निकला, मल्टीप्लाई करूँ 400 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट अगर आप एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी वाली बुक में इसके अगर आंसर शीट में आंसर देखोगे, इसके बैक साइड में जो दिखाए हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो वहाँ पे ये आपको ये वैल्यू नहीं देखने को मिलेगी, ना आपको ये वाली वैल्यू देखने को मिलेगी। वहाँ पे अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पे उन्होंने क्या माना है 220 वोल्ट माना है। कितना माना है बेटा 220 वोल्ट मान करके हल किया है, तब इसके आंसर शीट से वो मैच करेगा। लेकिन जो आपका एनसीईआरटी की जो सवाल है जो बिल्कुल ऐसे दिखाया है, जो आप चाहते हैं अपनी बुक में देख भी सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं, उसका आंसर बिल्कुल 100% यही ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें कि हम तो आंसर शीट में मिलाना चाहते हैं तो आप बी की जगह कितने लिखोगे 200 की जगह 220 लिखोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो एनसीईआरटी वाली आंसर से बिल्कुल मैच करेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 220 वोल्ट दिया था, इसलिए मैंने 220 के हिसाब से मैंने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब दूसरे सवाल में आ जाइए। दूसरे सवाल में क्या देखिए, एशिया पूर्ति का शिखर मान दे रखा है, यानी B0 आपको दे रखा है 320 दे रखा है। बी आर एम एस पूछा है, फार्मूला आपको पता है, बी आर एम एस होता है B0/√2 होता है। वैल्यू नोट करने के बाद आपने देखा कितना आया 150 वर्गमूल 2 आया। चाहे तो वर्गमूल 2 की वैल्यू रख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्गमूल 2 और जिसको लिखना है 1.414, ये वैल्यू जब रखेंगे तो आपके आंसर बिल्कुल आपके आंसर से मिलते हुए दिखाई देंगे, और नहीं लिखते तब भी आपका आंसर बेटा 100% ठीक है। अच्छा बी पार्ट में क्या पूछा, धारा का शिखर मान, तो फिर से हमने IRMS मान तो इसका दे रखा था 10, हमने लिखा फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद देखा 10√2 आ गया। ठीक है, और चाहे तो अब मैंने फिर से बता रहा हूँ कि √2 की वैल्यू चाहे तो रख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा और लास्ट में एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये आपको जो 50 हर्ट्ज से दिया था, इसका मीनिंग बेटा ये था, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रतिवर्ती धारा इसके अंदर बह रही थी 1 सेकंड में कितने चक्कर मार रही थी, वो 50 चक्कर मार रही थी। कितने मार रही थी बेटा 50 चक्कर। ठीक है, याद रखें इसका यूज हमने पहले ही नहीं किया, लेकिन ये दिया क्या था मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो करंट इसके अंदर बह रहा था, ये अल्टरनेटिंग यानी प्रतिवर्ती धारा का जो ग्राफ इस टाइप से चलता है, इसका मीनिंग है कि प्रतिवर्ती धारा 1 सेकंड में कितने चक्कर मार रही थी, वो आपके इस टाइप से आपने देखा है ना, ये कितने चक्कर मार रही है 50 चक्कर मार रही है। तो चक्करों की संख्या को देखा है ये, है ना, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में आगे इसके न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।